Hello students, in our previous video I have told you or shown you the diagram of the wonderful human eye. This is the diagram. Let us revise it again and we will move further. So the very first part is the cornea. Behind that there is a pupil, iris muscles are there. This is the lens. And these are the ciliary muscles. This is the retina. These are the optic nerves, and here is the blind spot. Okay, so let us now, I'll explain you the working or the function of this human eye. And our very first part is the cornea. You can easily see that it is the outer part, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, बल्ज होता है, बाहर निकला हुआ हैवी पार्ट होता है, दिखता है आपको. दिस इज द बल्ज पार्ट इन द फ्रंट ऑफ द आई बॉल. यहाँ से क्या होता है, यहाँ से लाइट जो है आपकी आईज के अंदर एंटर करती है. ओके, ये ट्रांसपेरेंट है, स्फेरिकल मेम्ब्रेन है जो कि बल्ज है इन द फ्रंट ऑफ द आई बॉल, एंड फ्रॉम हियर लाइट एंटर्स इन द आई थ्रू द cornea. So I'm writing it over here. It is the transparent, spherical membrane. Okay, and light enters, जो लाइट एंटर करती है, घुसती है, वो कहाँ से एंटर करती है? फ्रॉम द कॉर्निया. enters the eye through cornea. Clear everyone? Okay, now our next important point is the iris and pupil. Okay, कॉर्निया के बाद आपकी जो दिस वन ये नज़र आ रही है, दिस इज द आयरिस, एंड इनसाइड दैट दिस इज द प्यूपिल. बेसिकली प्यूपिल जो आपकी आई का ब्लैक पार्ट होता है, दैट इज नोन एज द प्यूपिल. ये कुछ पर्सन्स में ग्रीन कलर का भी हो जाता है, ग्रीनिश कलर और ब्राउनिश कलर भी हो जाता है, बट मोस्टली इट इज ब्लैक कलर. बेसिकली काम क्या करता है, आयरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को स्मॉल और लार्ज करने में हेल्प करता है. ना क्वेश्चन अराइजेस कि उसको बड़ा और छोटा करने की ज़रूरत ही क्या है. व्हाट इज़ द नीड? देयर इज़ अ नीड. जब आपकी आइज के अंदर ज़्यादा लाइट एंटर करती है तो प्यूपिल क्या करती है, अपने आप को स्मॉल इन साइज कर देती है. क्यों? बिकॉज ताकि कम से कम लाइट हमारे आइज के अंदर एंटर करे. तो प्यूपिल का साइज को छोटे करने में अब यहाँ पर किसने हेल्प किया? आयरिस ने हेल्प किया. क्लियर? सो इफ देयर इज अ डिम लाइट, बहुत ही डिम लाइट, एंड वी वांट टू सी द ऑब्जेक्ट, तो आयरिस क्या करता है, ये प्यूपिल के साइज को बढ़ा देता है. इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ द प्यूपिल ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट गेट एंटर इनसाइड द प्यूपिल, और हमें वो जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपरली नजर आने लग जाए. क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है वो ये है, इन डिम लाइट द साइज ऑफ द प्यूपिल increases with the help of iris.
to allow more light to enter the eye. This is the first point important here. And the second one is in bright light, the pupil contracts to allow less light to enter into the eye. तो basically प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने में हेल्प कौन करता है? आइरिस. एंड बेसिकली इट्स फंक्शन इज आइरिस रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय डायलेटिंग द प्यूपिल. प्यूपिल के साइज को चेंज करके आइरिस क्या करता है? डिसाइड करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है आई के अंदर एंटर करनी चाहिए. क्लियर एवरीवन? ओके. नाउ आवर नेक्स्ट इज आई लेंस. आई लेंस. Eye lens. This is the eye lens. This spherical part is the eye lens. Basically ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है ह्यूमन आई का. क्या? आई लेंस. अब आई लेंस के साइज को बिगर और स्मॉलर करने में हेल्प करता है. जैसे प्यूपिल की लेंथ को बिगर और स्मॉल करने में हेल्प कर रही थी आइरिस, सिमिलरली लेंस के साइज को बिगर और स्मॉलर करने में हेल्प करती है ये सिलियरी मसल्स. तो यहाँ पर हमें सिलियरी मसल्स का भी पता लग गया इन द आइरिस ऑल्सो. बेसिकली लेंस ऑल्सो. लेंस कैसा होता है? ये बीच में है, यहाँ पर हार्ड होता है और जैसे जैसे ये साइडों में जाता रहता है इट्स बिकमिंग सॉफ्ट. ये सॉफ्ट होता रहता है. ओके. सो दिस इज अबाउट द लेंस. जितनी भी लाइट एंटर करती हैं वो लेंस के थ्रू ही पहले तो कॉर्निया पे आएंगी, कॉर्निया के बाद प्यूपिल में, प्यूपिल के बाद वो लेंस में एंटर करती हैं सभी लाइट रेज. फाइन. नाउ नेक्स्ट वन इज द रेटिना. रेटिना. कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनती है वो एक स्क्रीन के ऊपर बनती है, तभी तो हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आता है. जैसे मूवीज़ हम देखते हैं तो टीवी के अंदर उसकी इमेज बनती है, और आपका प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर जो मूवी हॉल्स में आप मूवीज़ देखते हो तो उनकी भी इमेजेस बनती हैं स्क्रीन के ऊपर. सिमिलरली तभी तो हमें नज़र आता है. सिमिलरली जो हमारे आईज है, आईज के अंदर भी एक स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन के ऊपर इमेजेस बनती हैं, तभी हमें वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दिखता है. एंड दैट स्क्रीन इज द रेटिना. दैट पर्टिकुलर स्क्रीन इज द रेटिना. रेटिना होता है यहाँ पे इन दिस एरिया ऑफ द आई. इसके अंदर होता क्या है? इट हैविंग वेरियस द मिलियन ऑफ रिसेप्टर्स, ऑप्टिक नर्व्स. बहुत सारे मिलियंस में ऑप्टिक नर्व्स होती हैं इसके पास. ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड के वेसल्स भी होते हैं यहाँ पर. और इनका काम क्या करना है कि जो भी लाइट रे आई है उसको उसकी इमेज फॉर्म करते हैं. और हमेशा इमेज जो बनती है रेटिना पे वो उल्टी बनती है. इफ सपोज द ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, देन रेटिना पे इमेज बनेगी लाइक दिस. ओके. तो रेटिना पे इमेज बनती है. दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. और फिर वो जो इमेज बनती है उसका सिग्नल पहुंचाता है कौन? ऑप्टिक नर्व्स. हमारे ब्रेन तक वो सिग्नल कौन लेके जाता है अबाउट द इमेज? दीज ऑप्टिक नर्व्स. ये कनेक्टेड होती है ब्रेन से. ओके. सो लाइक दिस इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, and this message is carried out by the optic nerves to the brain. Fine. Next one is the rods and cones. Rods and cones. जब ये rods and cones भी क्या होते हैं बच्चा? They are the various optic nerves.
ठीक है, रिसेप्टर्स होते हैं, ये भी सिग्नल्स होते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रेटिना के ऊपर। इनके अंदर जो कॉन होता है, ये जो ब्राइट लाइट आती है उस लाइट के सिग्नल को कौन रिसेप्ट करता है, कौन उस पर एक्ट करता है, कॉन्स। एंड जब डिम लाइट होती है तो उसके ऊपर कौन एक्ट करता है, रॉड्स। क्लियर। और सम टाइम कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, कलर नज़र नहीं आता है ना, किसी पीपल को कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो उसके अंदर बेसिकली हुआ कहाँ पर प्रॉब्लम आई है, उसके कोन्स में प्रॉब्लम आई है। दैट्स वाई ही इज़ नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कलर्स, उसको सब कुछ ब्लैक एंड वाइट नज़र आएगा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द कोन्स। नाउ द लास्ट वन इज द ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट अपने आप ही बता रहा है, ब्लाइंड मीन्स अंधा, कुछ नज़र नहीं आना। सो रेटिना पे एक ऐसा पॉइंट होता है, अगर उस पॉइंट के ऊपर इमेज फॉर्म होती है तो वो हमें नज़र नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई भी रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, कोई भी रॉड्स और कॉन्स नहीं होते प्रेजेंट। इसीलिए उस एरिया के अंदर अगर इमेज बने भी जाएगी तब भी वो इमेज हमारा ब्रेन नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि ब्रेन्स के पास सिग्नल्स ले जाने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर तो रिसेप्टर्स है ही नहीं, तो हमारे ब्रेन को उसके अंदर कोई भी इमेज का सिग्नल नहीं मिलता। Am I clear, everyone? So this is the most important point of the chapter light, that is the human eye, and it is also important for the point of your board class 10th class. ओके, डायग्राम आता है और जो भी मैंने ये 6 पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए हैं इनके फंक्शंस भी वो आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो दिस बिकम द 5 मार्क्स क्वेश्चंस। ठीक है, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम की, और सभी फंक्शंस को समझते हुए आप इसको लर्न करेंगे। क्लियर? चलो, लेट्स वी मूव फर्दर। अब हम आगे चलते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट। Our next topic is persistence of vision. Persistence of vision. Persistence of vision. आपने कभी ऐसा देखा है, आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है, ओके, आप उसको बहुत देर से देख रहे हो उस ऑब्जेक्ट को, और उस ऑब्जेक्ट को अगर आपकी आंखों से आगे से हटा दें, रिमूव कर दें, तब भी वो आपको ऑब्जेक्ट नज़र आता रहता है। इट हैपन्स और नॉट। अगर आपको इसका एक्सपेरिमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। एक आगे एक पॉइंट बना लेंगे, पॉइंट ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस, उसको देखते रहेंगे थोड़ी देर तक, 1 मिनट के लिए, और फिर दूसरी जगह देखेंगे तो आपको वही पॉइंट नज़र आएगा। मीन्स ऐसा क्या हुआ, ये क्योंकि हमारे ब्रेन की ये एबिलिटी है कि अगर आंखों के सामने से अगर हमारी ऑब्जेक्ट को हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तब भी हमें वो ऑब्जेक्ट की इमेज नज़र आती है। कितने टाइम तक? थोड़े टाइम तक, स्मॉल ड्यूरेशन के लिए हमें वो नज़र आती है, एंड दैट टाइम ड्यूरेशन इज 1/24 सेकेंड। इतने टाइम तक हमें वो ऑब्जेक्ट की इमेज नज़र आएगी अगर हम उस ऑब्जेक्ट को आगे से हटा भी देंगे तो। क्लियर? दिस इज कॉल्ड द परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो आपके सिनेमाज हैं, मूवीज़ हैं, टीवी के अंदर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो आपको लगता है कि वो सब कुछ लाइव चल रहा है, कंटिन्यूटी में चल रहा है ना, बट ऐसा नहीं होता। वो स्टिल पिक्चर्स, वो पिक्चर्स आपको नजर, एक एक फ्रेम में एक एक पिक्चर नहीं दिखाते हैं आपको, लेकिन आपके माइंड के अंदर ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ विजन आपको लगता है ये चीज़ें आगे लगातार कंटिन्यूटी में चलती जा रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। बेसिकली वो टेक्नोलॉजी करते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन को यूज करके। उसके अंदर व्हाट दे डू, वो 24 फ्रेम्स ऑफ पिक्चर्स 1 सेकेंड में आपको नजर दिखाते हैं।
24 फ्रेम्स आपकी आंखों के सामने वो शेयर करते हैं पर सेकंड से, जिसकी वजह से आपको परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से आपको लगता है ये आपके सामने पिक्चर्स जो हैं ये चल रही हैं, दे आर एक्चुअली मूविंग, बट वो मूव नहीं करती हैं, दे आर स्टिल। वो फ्रेम्स आपके साथ शेयर करते हैं एक पिक्चर के, है ना। एक तो मूविंग बॉडी होती है और एक स्टिल पिक्चर होती है ना। तो वो आपको दिखाते हैं स्टिल पिक्चर, ओके, जिसके अंदर वो 24 फ्रेम्स एक साथ यूज करते हैं पर सेकंड में, जिसकी वजह से हमें ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ विजन हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता हुआ नजर आता है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट फॉर द पॉइंट ऑफ योर आईज, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज आपके माइंड में ऐड हो जाएगी। सो ये इंटरेस्टिंग भी है एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट टू। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द accommodation. Okay beta, now we will do our next topic, that is the accommodation. accommodation, accommodation. बेसिकली ये पॉइंट जो है मैंने आपको जब आइज की वर्किंग समझाई थी तो उसके अंदर ये पॉइंट क्लियर हो गया था, बट the word is new to you. What does it actually mean? It means that जो आपका मैंने बताया था आपका ह्यूमन आई में ये है ना, ये लेंस है और ये सिलियरी मसल्स है। सिलियरी मसल्स इसको खींचती हैं और उसको रिलैक्स करती हैं ताकि इसका साइज जो है वो चेंज हो जाए। बेसिकली वो क्या चेंज करना चाह रहे हैं, इसका फोकल लेंथ को चेंज करना चाह रहे हैं ताकि जो ऑब्जेक्ट हम आंखों के सामने देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर इस रेटिना पे बन जाए। अगर वो ऑब्जेक्ट दूर है तो उसको सिलियरी मसल्स उस हिसाब से सेट कर देंगे लेंस को कि हमें वो दूर का ऑब्जेक्ट भी नजर आ जाए। अगर पास है तो हमें पास का ऑब्जेक्ट भी नजर आ जाए। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वेरी करता है, फार और नियर आता है कोई भी ऑब्जेक्ट, और हमें उसकी प्रॉपर इमेज चाहिए रेटिना पे, तभी तो हमें वो नजर आएगा। तो उसकी प्रॉपर इमेज को एडजस्ट करने में कौन हेल्प करती है? दिस सिलियरी मसल्स। किसकी? इस लेंस की एडजस्टमेंट करती है, फोकल लेंथ की एडजस्टमेंट करती है। लेंस की होती है बेटा, लेंस के अंदर एक फोकल लेंथ वर्ड होता है, वो आप 10th क्लास में समझोगे, अभी इसको बाय नेम लर्न कर लो। ये जो होता है आपका, ये इसको वो अरेंज करती है, इसको एडजस्ट करती है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज accommodation. Clear? So accommodation means basically the process of adjustment, the process of adjustment of focal length ठीक है, is called accommodation. Fine. Clear? So is it interesting or not? है ना? कितना इंटरेस्टिंग है। आपने कभी देखा होगा जब कोई ऑब्जेक्ट है वो हम अपनी आंखों के बिल्कुल ही पास ले आते हैं तो वो ब्लर नजर आने लग जाता है, धुंधला नजर आने लग जाता है ना। तो बेसिकली हमारे, अब मैं बताऊंगी कि कितनी पास हमारा ऑब्जेक्ट होगा तभी वो हमें नजर आएगा, और कितना दूर का ऑब्जेक्ट हमारी आईज जो है वो इजीली रिकॉग्नाइज कर सकती हैं। तो यहाँ पर आता है हमारा फार पॉइंट, यानी कि हमारी आंखें, अवर आईज, हमारी आईज कितनी दूर तक देख सकती हैं। तो बेसिकली अगर हमारे आईज में कोई डिफेक्ट नहीं है, हमारी आईज बिल्कुल ठीक है, तो एक आई देख सकती है इन्फिनिटी तक, बहुत दूर तक देख सकती है, कोई मेजरमेंट नहीं है, इन्फिनिटी। अगर कोई बीच में ऑब्स्टेकल नहीं
अगर आप बीच में दीवार लगा दोगे तब तो हम कैसे देखेंगे, लेकिन अगर आप आसमान में देखते हैं तो आपको स्टार्स तक नजर आ जाते हैं क्योंकि बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। तो इट शोज दैट कि हमारे आईज का फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी, बहुत दूर तक हम देख सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट द नियर पॉइंट, हम कितने पास का देख सकते हैं, हम नियर पॉइंट कम से कम हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे तो होना ही होना चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर में ना हो कि हम 20 सेंटीमीटर कोई ऑब्जेक्ट रख लें अपनी आंखों के पास, आप खुद भी रख के देख सकते हो, तो आपको वो ऑब्जेक्ट क्लियर नजर नहीं आएगा, ब्लर नजर आएगा। आप बुक लो, बुक को ओपन करके अपने पास लेकर जाओ, कितनी दूर पे रखना है, 20 पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखो। देन ट्राई करो उन वर्ड्स को रीड करने की, आपको वो पढ़े नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आप इतना नियर ऑब्जेक्ट हमारी आईज उसकी इमेज नहीं बना सकती रेटिना पे। क्लियर? सो मिनिमम कितना होना चाहिए, नियर पॉइंट क्या होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। इसी को हम क्या बोलते हैं, 25 सेंटीमीटर को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर बेटा? So this is that. Now, eye disorder. आंखें में कुछ खराबी आ जाना मीन्स, कुछ पीपल होते हैं जिनको पास का नजर आ जाता है बहुत अच्छे से, लेकिन दूर का नजर नहीं आता। जैसे आपकी क्लासेस में होंगे बच्चे ऐसे कि जिनको बोर्ड पे अगर हम कुछ लिखते हैं तो उनको इतना अच्छे से नजर नहीं आता, उन्हें आगे बैठना पड़ता है या फिर उन्हें स्पेक्टिकल्स पहनते हैं वो, है ना। तो इनको बोलते हैं हम आईज डिसऑर्डर। कुछ ऐसे होते हैं पर्सन जिनको पास का नजर नहीं आता, दूर का अच्छे से नजर आ जाता है। बेसिकली ये बीमारी, ये डिसऑर्डर जो होता है जिसको पास का नजर नहीं आता, दूर का अच्छे से नजर आता है, ये होती है ओल्ड पीपल में, जो बूढ़े हो गए हैं जो, ठीक है, वो ओल्ड पीपल जो होते हैं ओल्ड एजेस के, तो उनमें ये डिसऑर्डर आ जाता है आईज में। सो ये है हमारे क्या, व्हाट आई हैव डिस्कस्ड यू, आई हैव डिस्कस्ड हियर द वेरियस डिसऑर्डर्स ऑफ द आईज। क्लियर? सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव फर्दर, हम आगे का करेंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है। टिल देन आप इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करेंगे। फाइन। अब हम आगे करेंगे कैटरैक्ट। कैटरैक्ट भी एक बीमारी है। एंड देन वी विल डू केयरिंग फॉर आवर आईज, हम कैसे केयर कर सकते हैं। विजुअली चैलेंज्ड पर्सन जिनको बिल्कुल ही हल्का नजर आता है या तो बिल्कुल ही नजर नहीं आता, वो कैसे हैं। ब्रेल सिस्टम क्या है, जो आपने देखा होगा ब्लाइंड पीपल हैं वो भी रीडिंग करते हैं, तो वो आया था ब्रेल सिस्टम, उसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एंड देन आवर चैप्टर गेट कंप्लीटेड, हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। ओके बेटा, सो आज जो भी मैंने आपको टॉपिक कराया बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। यू हैव टू जस्ट गो थ्रू इट from your book, and if you face some problems then I'm there for you, you can ask me. Okay beta, thank you so much for watching this video.